बच्चों, let's read this question. The question says, why did nationalist tension emerge in the Balkans? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो बैल्कन्स था उसके अंदर नेशनलिस्ट टेंशंस क्यों आई थी, इसके बारे में बताइए। और या फिर why are Balkans after 1871 the most serious source of nationalist tension in Europe? Explain with 4 reasons. या फिर 1871 के बाद बैल्कन्स क्यों सबसे ज्यादा सीरियस सोर्स रहा है नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप में, उसको एक्सप्लेन करिए 4 रीजंस के थ्रू। और या फिर द बैल्कन्स इशू वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो बैल्कन्स का इशू था वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे, उसको एक्सप्लेन कीजिए बाय गिविंग रीजन। Now, another question is, what is meant by Balkan? Why did it turn into perennial sources of tension and prove the battlefield of First World War? या फिर ये बताइए कि बैल्कन का मतलब क्या है, वो है क्या, और ये क्यों एक सोर्स ऑफ टेंशन बना है, और बैटलफील्ड जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस रीजन का। अब ये एक और वाला क्वेश्चन है, हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक कॉमन चीज जो हमें इसमें बतानी है वो ये है कि बैल्कन ये एज अ रीजन क्या, कौन सा रीजन था, यहाँ पे इतना हीटेड क्यों रहा है ये हमेशा से, यहाँ पे क्या क्या है जो कि टेंशन उतने टाइम से चलती आई है, व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स, और ये रीजन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है? ये वो फोर्स है जो कि स्वीपिंग पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आई थी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। अब बैल्कन रीजन के बारे में हम बात करेंगे। ये वो रीजन है, ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन जिसमें बहुत ज्यादा है, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेजेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। सो ओवरऑल ये सारे प्रेजेंट डे स्टेट्स और नेशंस को बैल्कन रीजन कहा जाता है, एंड इन रीजन के इनहेबिटेंट्स को जनरली स्लैब्स के नाम से जाना जाता था। एक बहुत ही लार्ज पार्ट जो था बैल्कन का वो था ऑटोमन एम्पायर के अंडर पुराने टाइम में। अब ये इतना हीटेड क्यों रहा है? ये रीजन हमेशा से एक्सप्लोसिव रीजन रहा है। Due to the spread of the idea of romantic nationalism in Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, this region became very explosive. इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट स्लेविक नेशनैलिटीज रहती हैं, तो they struggled to define their identity and independence, and as a result Balkan area it became an area of intense conflict. इसके अलावा जो राइवलरी है बिटवीन मेजर यूरोपियन पावर्स वो भी एक बहुत ही मेजर सोर्स रहा है इस रीजन के हॉटबेड रहने का इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स के। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, दिस एंटायर रीजन हैज बीन a very major source of contention and conflict, and all of these they have led to a series of war in the region and finally to the World War One. So the final answer to the question was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.